नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है, जो कैश कांड हुआ था होली की रात, जहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 14 से 15 करोड़ रुपए नकदी जलने की बात आई थी, जहां पर उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में शुरुआती समय में उसकी कुछ फोटोज और उसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी साझा की थी, लेकिन वहां पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई इस प्रकार का सबूत साक्ष्य नहीं थे। लेकिन सबके बीच में 3 सदस्यीय कमेटी बैठती है। 3 सदस्यीय कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपती है और जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद जज साहब से इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है और इस्तीफा नहीं देते हैं और आखिर में प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मजबूरन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिख देते हैं। अब इन्हीं सब सवालों का जो ये पूरा घटनाक्रम था, इसको लेकर के एक आरटीआई दायर की गई थी। आरटीआई दायर की गई थी कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, पहला ये, और दूसरा जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट इन दोनों की जानकारी साझा करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा दायर की गई कि इसकी जानकारी दी जाए। अब क्या होता है साहब, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि देश में 140 करोड़ लोग हैं और हर 140 करोड़ लोग जब भी उनको न्याय की आस होती है तो शायद पुलिस पर वो भरोसा नहीं करते, जो उनके बगल में है थाना, जहां उनका आना जाना लगा रहता, मतलब सामने से गुजरते हैं, आना जाना लगाने का मतलब ये है सामने से गुजरते हैं। शायद जो यहाँ का एसएचओ है, उस एरिया के लोग एसएचओ और पुलिस वाले को शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, वो उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन कोर्ट पर जरूर भरोसा करते हैं कि अगर पुलिस वाला गलत करेगा, अगर यहां से कहीं कुछ होगा तो पुलिस वाला भी अगर गलत करेगा, आम आदमी तो छोड़ो, तो पुलिस वाला भी नहीं बचेगा कोर्ट में। वो कोर्ट में इतना भरोसा लोग करते हैं, लेकिन कोर्ट की जानकारी जब आरटीआई के तहत मांगी जाती है तो साहब क्या कुछ होता है, आपको दिखाने जा रहे हैं कि आरटीआई में क्या जवाब आता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा खेला हो रहा है या जजों को खुद बदनाम करने का एक खेला है। एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसान जिसके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा होगा, हो सकता है 1 या 2 एकड़ 3 एकड़, वो एक लोन लेता है और वो लोन 10, 20, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार तक का लोन होता है, वो लेता है। और अगर वो लोन वापस करने में डिफॉल्टर हो जाता, मतलब उसके लोन की ईएमआई नहीं चुका पाता या पूरा पैसा नहीं दे पाता, तो कुछ दिन बाद उसके घर पर नोटिस आते हैं उसके खिलाफ। नोटिस बार बार आते हैं और बाद में उसके घर की कुर्की का नोटिस चस्पा जाते हैं लोग। यही अधिकारी कोर्ट के द्वारा, उनके द्वारा चस्पा कर जाते हैं कि ये है, इसका पूरा का पूरा उसको पैसा देना पड़ेगा। वो किसान जो अपना खून पसीना बहा करके देश के इकोनॉमी में पूरा योगदान देता है, लेकिन वही अगर फसलों का सही तरीके से उसे फसल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो वही पैसा उसको अगर नहीं रिटर्न कर पाता, नहीं दे पाता, या घर में उसके कुछ भी पड़ गया, कुछ ऐसी चीज आ गई, फसल हुई भी तो नहीं दे पाता, तो उसके घर पर ये पोस्टर चिपका के जाते हैं और उसकी निजता का कोई अधिकार, मतलब उसका कोई निजता या कोई उसकी इज्जत नहीं है। लेकिन यहां इस मामले का उदाहरण इसलिए दिया हमने कि आपको यहां पर पता चलेगा। आरटीआई एक्टिविस्ट ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट में, मतलब आरटीआई में जवाब पूछा और कहा कि भाई ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए जो राष्ट्रपति को आपने पत्र लिखा है और जो रिपोर्ट आई है फाइनल। तो इस पर जो है वो आरटीआई क्या कहता है, उस आरटीआई में कहा जाता है कि भैया ये था जो सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले का एक रेफरेंस दिया जाता है और यह कहा जाता है कि यह सूचना जो आपने मांगी है वो आरटीआई के तहत प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार और गोपनीयता से संबंधित है। मतलब एक जज के घर पर
करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। एग्जैक्टली आंकड़ा क्योंकि मैं भी केवल मीडिया में 14-15 करोड़ चले वही सबको पता है, अब कितना था 14 लाख 14 रुपया 14 पैसा था ये नहीं पता, लेकिन चोरी चोरी होता है, चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ या लाखों करोड़ का हो, चोरी चोरी कहा जाता है। तो आखिरकार इस व्यक्ति जो एक किसान था उसकी निजता गोपनीयता कुछ नहीं है, जबकि उसने कुछ चंद रुपए बैंक से लोन लिए, उसके घर पर वही कोर्ट नोटिस बार बार भेजता, उसका निजता का हनन नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जहां पूरा देश बहस कर रहा होता है, जहां ये रिपोर्ट आती है, शुरुआती रिपोर्ट भी कहती है, आखिरी रिपोर्ट भी कहती है कि कुछ तो चोरी हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात की गलती कर रहा है कि जज के इंफॉर्मेशन ना शेयर करके लोगों के मन में खुद भ्रम पैदा कर रहा है न्याय के लिए, न्यायपालिका के लिए। इसलिए कि हो सकता है कि उस फाइनल जांच रिपोर्ट में जज के खिलाफ कुछ और चीजें हो जिसको लेकर के उनके लिए उनको मतलब इस प्रकार से उनको ऊपर महाभियोग कराने की बात की गई है पत्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। तो इससे भी न्यायपालिका की साख पर बट्टा लगता है कि लोग गलत सोच रहे हैं कि भाई वो जज पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हैं। हो सकता है जस्टिस वर्मा के लिए कुछ और बातें लिखी हो इसमें। तो ऐसे में एक जज जिनके खिलाफ रिपोर्ट आती है वो पूरे न्यायपालिका के ऊपर सवालिया निशान खड़े करने पर लोगों को मजबूर हो जाते हैं। अगर वहीं पर अगर इस जज के बारे में जानकारी दे दी जाती आरटीआई के तहत, तो मुझे लगता है लोगों को ये पूरी तरह से न्यायपालिका पे और अविश्वास मतलब और मजबूती आ जाती उनके ऊपर, दिमाग मतलब दिल पर दिमाग पर कि हाँ हमारी न्यायपालिका सही है, देखो एक जज ने भ्रष्टाचार किया था, उसकी सारी जानकारी सबके सामने आ गई, साझा कर दी गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया जैसा कि किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में लोगों का विश्वास थोड़ा कमतर होगा। और एक बात आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी बी.आर. गवई ने अपनी ओपनिंग स्पीच में भी कहा था, उन्होंने कहा था कि काले भेड़ जो हैं उन्होंने एग्जांपल दिया था कि काले भेड़ हर जगह होते हैं। काले भेड़ का मतलब उनका था कि भ्रष्टाचारी। तो हम अपनी न्यायपालिका में इन चीजों को मतलब एकदम नगण्य हमारे यहां पर है, इनको खत्म करेंगे हम इन चीजों को, उन्होंने साफ ये बात कहा था। और बात सही भी है कि अगर काले भेड़ जहां भी हैं उनको निकाल कर बाहर करना चाहिए। और एक काले भेड़ के नाते पूरे सिस्टम पर अगर लोग सवालिया निशान खड़े करें तो मुझे लगता है ये चीजें जो हैं वो लोगों को एक तरह से बहुत ही ज्यादा अचंभित करती हैं। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसले ही पे सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ यहां पर इतना है कि आखिरकार जो कुछ यहां पर हुआ, जो कुछ यहां पर चला और जो कुछ इस पर फाइनल रिपोर्ट आई, और फाइनल रिपोर्ट की जानकारी अगर नहीं दी जा रही है आरटीआई के द्वारा, जबकि यह शुरुआत में ही कहा गया था सरकार के द्वारा चीजें कि फाइनली इसकी रिपोर्ट दी जाएगी जनता के प्रति, जनता को बताई जाएगी क्या हुआ इसमें। लेकिन कपिल सिब्बल इस पर कांग्रेस कूद पड़ी थी, कपिल सिब्बल कूद पड़े थे। कपिल सिब्बल ने कहा था नहीं, कतई नहीं, ऐसे मामलों की जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, गोपनीयता उसके मामले में। एक 40,000 50,000 लोन लेने वाले किसान जिसका खून जो है वो न कहीं हमारी जीडीपी इकोनॉमी में बहता है, वो खून बहा करके अपनी जीडीपी इकोनॉमी को बढ़ाता है, उसके घर पर पूरे गांव में बेइज्जत किया जाता है, उसको नक्शा उस पर चिपका दिया जाता है और वो बेइज्जत होता है, उसकी गोपनीयता कुछ नहीं है। लेकिन जिसके घर पर 14-15 करोड़ रुपए की कथ्यता कथित कही जाती है, बात एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, वहां पर निजता का मामला थोड़ा सा लोगों के मन में सवालिया निशान पैदा करता है। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।